स्वीकार कीजिए, ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक रहस्यमयी बुखार फैला हुआ है। हम आज इस बारे में बहुत गंभीर परिचर्चा करने वाले हैं। अगर आपके घर में बच्चे हों तो आप कृपया ये डिबेट बहुत सावधानी पूर्वक सुने और देखें। बहनों भाइयों, इस समय उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एक रहस्यमयी बुखार फैला हुआ है। अभी हम कोरोना के संकट से निजात भी नहीं पाए थे कि ये बुखार उत्तर प्रदेश के जिलों जिलों में फैल चुका है। गोरखपुर से लेकर मथुरा तक इस बुखार ने कहर मचा रखा है और इस बुखार से बड़े बुजुर्ग कम, छोटे बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कोई इसे डेंगू बता रहा है, कोई इसे मलेरिया बता रहा है, कोई इसे जैपनीज इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार बता रहा है। लेकिन यह बीमारी बहुत ही रहस्यमयी है। इसके सिम्टम्स पता नहीं चल रहे हैं और बड़ी संख्या में इन जनपदों में जिनका मैंने जिक्र किया, विशेष तौर पर फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, इन जनपदों में तमाम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। और यहां पर जो बच्चों के आईसीयू वार्ड और नॉर्मल वार्ड हैं, खचाखच भरे हुए। यह किस प्रकार का बुखार है? यह किस प्रकार का संकट है? कोरोना की तीसरी लहर से क्या इसको आहट माना जाए? इसको हमें किस प्रकार से समझना चाहिए? अब तक विशेषज्ञों की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए बाकायदा टीम 9 का गठन किया गया था महामारी के वक्त। उसकी भी कोई ओपिनियन अब तक हमारे समक्ष नहीं आई कि ये आखिर है क्या, बच्चों को ये बुखार क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं। फिरोजाबाद में तो ऐसी स्थितियां रही बहनों भाइयों कि परिवार में बच्चे के बच्चे साफ हो गए। एक एक घर से 2-2, 3-3 बच्चों की मृत्यु हो गई। गोरखपुर में जैपनीज इंसेफेलाइटिस इतना ज्यादा फैला हुआ है, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर क्षेत्र में, कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां जैपनीज इंसेफेलाइटिस का इलाज होता है, वहां पर बच्चों का वार्ड खचाखच भरा हुआ है। वहां का आईसीयू, वहां की तस्वीरें लेने की इजाजत नहीं है, वहां कैमरे लेकर आप जा नहीं सकते और एक एक बेड पर बताते हैं। और ऐसी चर्चा है कि 3-3 बच्चे पड़े हुए हैं, बच्चों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है। यह किस प्रकार की बीमारी है जो हमारे बच्चों तक पहुंच आई है? क्या यह वही तो नहीं है जिसकी हम आशंका कर रहे हैं? क्या यह वही तो नहीं है जिसने दूसरी लहर में हमें पस्त किया था? जवाब अभी खामोशी में है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे बच्चों को हो, युवाओं को हो या बुजुर्गों को हो, माताओं बहनों को हो या पुरुषों को हो, कृपया आप आरटी-पीसीआर का टेस्ट जरूर कराएं। कोई लाख मना करे आपको, लेकिन आप टेस्ट जरूर कराएं। क्योंकि मैंने देखा है कि कोरोना ने अपने के वेरिएंट इतने बदल चुके, इतने रूप म्यूटेंट होकर इतने रूप बदल चुका है, इतने प्रकार बदल चुका है कि हम और आप और मेडिकल साइंस भी आसानी से उसको पकड़ नहीं पा रहा है। कई बार आपका आरटी-पीसीआर निगेटिव आता है, लेकिन सिम्टम्स आपको वही सब होते हैं जो सिम्टम एक कोरोना पेशेंट के होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग या टीम 9 अधिकृत तौर पर कह सकती है कि उसने इसकी प्रॉपर जांच कराई है कि ये कोरोना नहीं है? क्या इसको लेकर विशेषज्ञों ने या लेबोरेटरीज में या विशेषज्ञों ने कोई शोध किया है ताकि हम ये जान सकें कि हमारे बच्चों को ये बीमारी अचानक से क्यों हो रही है? और ये कहकर कोई नहीं निकल सकता कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में ऐसा होता है, क्योंकि हमने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में होते हुए देखा है वो बहुत चिंताजनक बात है। और मैं फिर से अलार्म बेल बजा रहा हूं और आपको फिर से सावधान कर रहा हूं। बहनों भाइयों, कृपया सावधान हो जाइए। ये बीमारी कुछ भी हो सकती है। मैं ये दावा नहीं करता कि ये कोरोना होगा, मेरे पास इसके कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि ये कोरोना है। इस बात की कोई शोध भी कोई सरकार नहीं करा रही है कि ये कोरोना नहीं है। और अगर नहीं है कोरोना तो कृपया इसकी शोध रिपोर्ट और विशेषज्ञ और उत्तर प्रदेश की सरकार आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को इस बात की सूचना दे, क्योंकि 16 अगस्त से आपने स्कूल कॉलेज खोल दिए हैं। और मैंने 2 डिबेट प्रारंभ में इसके पहले भी की थी, तब इस बात की आशंका जताई थी कि अगर ये बीमारी बच्चों में फैली तो हमें इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम एक सीमित संसाधन वाले लोग हैं। हमने देखा है दूसरी लहर के हालात क्या थे, और अगर ये बीमारी हमारे बच्चों में फैली तो हम इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? मेरी चिंता इस बात को लेकर है। जो गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इस वक्त के दृश्य हैं, वहां उसको फिल्माया नहीं जा सकता, वहां कैमरा ले जाने पर मनाही है, लेकिन वहां भी हालात खराब है। फिरोजाबाद में भी स्थिति गड़बड़ है, मथुरा में कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, कानपुर में भी स्थिति ठीक नहीं है। ये तो प्रारंभिक रिपोर्ट हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं।
हो सकता है कई और जनपदों में इस तरह की बीमारी फैली हो। और जो मेरे भाई बहन 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश की ये डिबेट देख रहे हैं, कृपया वो भी अपने जनपदों से रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पर बताएं अगर उनके जिले में बच्चों के बुखार इस तरह का फैला हुआ हो। यह बेहद चिंता की बात है और हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को इसके उपायों पर भी बल देना चाहिए और हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें बच्चों को बचाना है। कुछ बयान सुनिए। डेंगू में बुखार था। कितने दिन से बीमार था? 5 दिन हो गए। 5 दिन से कोई आराम नहीं मिल रहा था? कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो मरीज ने भर्ती करा, वहाँ कोई डॉक्टर देखभाल नहीं करते हैं। सरकारी में कोई देखभाल नहीं? रात को डीएम साहब को भी फोन किया था, तो उन्होंने डॉक्टर को फोन किया, तब आए थे डॉक्टर। प्रदेश के एक एक नागरिक के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर है, लेकिन यह जब भी सीजन चेंज होते हैं तो इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठाए गए। अभी मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति जी को घुमाने में व्यस्त हैं। इन जनपदों में जहां बच्चे मर रहे हैं अकारण बीमारी के नाते, उसके इलाज के प्रबंध के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। डेंगू के नाते भी, इंसेफ्लाइटिस के नाते भी और अन्य संक्रमण बीमारी के नाते ये मौत हो रही है। इसके जिम्मेदार स्वतः मुख्यमंत्री हैं। 7 दिनों के अंदर में 50 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, या तो डेंगू से हुई है, मलेरिया से हुई है। क्योंकि वहां गंदगी बहुत है, लगातार बच्चों की मौतें हुई है। सरकार इस पे चुप्पी साधे है, क्योंकि सरकार को इस पे चर्चा नहीं करनी। सरकार इधर उधर की बातें करती है। कमाल की सरकार है, सत्ता की भूखी है, लेकिन बच्चों की जिंदगी से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो बहनों भाइयों,